बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को भी मजबूत किया। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राज्यों के बीच संघर्ष की स्थितियां बन रही थीं, और सम्राटों और नवाबों की कमजोरियों ने विदेशी ताकतों को अपने पैर जमाने का अवसर प्रदान किया। युद्ध से पहले मीर कासिम, जो बंगाल के पूर्व नवाब थे, ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगलों के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। यह उनकी एकता ही थी जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बनाई थी, लेकिन यह गठबंधन खुद में कमजोर आधार पर खड़ा था। एक ओर जहां ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो की सेना तर्कसंगत रूप से प्रशिक्षित और संगठित थी, वहीं संयुक्त भारतीय सेना में समन्वय की कमी विजय की संभावनाओं को कम करने लगी। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने अपनी झपट्टा रणनीति का भरपूर उपयोग किया। गंगा के तट पर मानवता के संघर्ष में एक लहर के रूप में उन्होंने दुश्मन को कुचलने का काम किया। भले ही संयुक्त सेना की संख्या अधिक थी, लेकिन उसके भीतर की अशांति और कमजोरियां उसकी हार का कारण बनी। ब्रिटिश सेना ने तेजी से निर्णय लेकर और तेजी से हमले करके यह साबित कर दिया कि रणनीति हमेशा संख्या से महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ा, युद्ध का स्वरूप तेजी से बदलता गया। शुजा-उद-दौला के हाथियों का बिखरना और मीर कासिम का अंतिम प्रयास विफल होना इस बात को दर्शाता है कि कैसे एकता की कमी हानिकारक साबित हुई। युद्ध सामने खुद को समर्पित करते हुए शाह आलम द्वितीय ने वास्तव में मुगलों के प्रति निष्ठा का परिचय दिया, लेकिन यह उनकी हार का मैच बन गया। बक्सर का युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां एक समूह ने अपनी शक्ति को न केवल खोया, बल्कि अपनी स्वतंत्रता को भी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दीवानी अधिकार हासिल कर लिया और मुगल साम्राज्य केवल एक कठपुतली बनकर रह गया। इस प्रकार यह युद्ध एक सांकेतिक क्षण था, जो भारतीय शासी तंत्र की नींव को बदलने के साथ साथ भू राजनीतिक परिवर्तनों की शुरुआत कर गया। Generate video with battle scene and historical figures during British India.